ऑडियो वन। वृद्धों की समस्याएं और समाधान। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अब आप बूढ़े हो गए हैं और जवानी में बुढ़ापे की तैयारी भी नहीं की है, इसलिए स्वाभाविक है कि आप पछताएं और अपने को कोसें। वही आप कर भी रहे हैं, मगर इस पछताने, कोसने और रोने झींकने से होता क्या है? न तो इससे बुढ़ापा चला जाएगा और न उससे बुढ़ापा काटने में मदद मिलेगी। अब तो आपको लाभ साहस पूर्वक बुढ़ापे से टक्कर लेने से ही मिलेगा। पहला काम तो यह कीजिए कि बुढ़ापे की इस अवस्था में जवानी के गुलछर्रे याद कर कर के कुढ़ना छोड़िए, क्योंकि ऐसा करने से आपको उन दिनों की अनुभूति होती रहेगी और वर्तमान की स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको और भी अधिक मानसिक कष्ट होगा। शरीर को जवानी में थका डाला गया है, मन विकारों के पास कर दिया है, अधूरे काम आपको सांप के कांटे की तरह छिद रहे हैं। आप पछताते और मन ही मन कहते हैं, हाय मैं कुछ भी तो नहीं कर सका। इस हाय तौबा, ताप और पश्चाताप को त्यागिए। जो कुछ थोड़ा बहुत कर सके हैं उसी पर संतोष कीजिए और आगे के लिए अर्थात पुनर्जन्म के लिए संस्कारों का मानसिक निर्माण कीजिए। इससे भी अच्छा यह है कि इसी स्थिति के अनुरूप जो कुछ भी कर सकें करने का प्रयत्न कीजिए, पर जो कुछ नहीं कर सके हैं अथवा जो कर नहीं सकते उसकी चिंता छोड़िए। चिंता बुढ़ापे के हाथ में पैनी छुरी ही समझिए। आपके लड़के बच्चे आपकी उपेक्षा कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि जिन लड़कों को मैंने गोद में खिलाया, जिनकी परवरिश की, जिन पर जीवन की सारी निधियां निछावर करके योग्य बनाया, वे हमारे सुख दुख की जरा भी परवाह नहीं करते। यह मनोव्यथा है जो आपको कुढ़ाए घुटाए डालती है, लेकिन इस कुढ़न से कोई काम न बनेगा। यदि आप बुढ़ापे के इस स्वाभाविक कष्ट से बचना चाहते हैं तो उपेक्षा की 100 गुनी उपेक्षा कीजिए। उपेक्षा की उपेक्षा करने का एक ही उपाय है, किसी से किसी बात की अपेक्षा मत कीजिए। पहली गलती तो यही हुई कि आपने संतान का पालन अपेक्षा रखकर किया, यानी आपने इस सौदे के भाव से बच्चों के साथ कुछ किया कि आगे चलकर यह उसका प्रतिफल मैं सूद ब्याज के भर देंगे, और इसीलिए आपने अपनी पाई पाई इस व्यवहार व्यवसाय में लगा दी। पर अब आपको कुछ न मिलने पर कष्ट हो रहा है। नेकी कर कुएं में डाल के भाव से अपने कर्तव्य उपकार को न भूलिए। आशा अपेक्षा बिल्कुल न करिए। नैतिकता की परिधि में कोई ऐसी अदालत नहीं है जो आपके उपकार का ब्याज भी आपको दिला सके। इसलिए जिस विषय में कोई वश न हो उसे रोष क्षोभ का प्रसंग बना लेना, अपने विचार मार्ग में कांटे लगा लेना है। बच्चे जो कुछ देखभाल कर लेते हैं या जो कुछ दे देते हैं उसी पर प्रसन्नता पूर्वक संतोष कीजिए। आपकी यह निरपेक्षता देखकर ऐसे कौन से बच्चे पत्थर के बने होंगे जो आपके उपकार को याद करके अपने कर्तव्य से सर्वथा विमुख रहें। उन्हें समझ आएगी और आपकी देखभाल करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वे भी बूढ़े होंगे और तब आपका उदाहरण उनके काम आएगा। ऐसा हो सकता है, किंतु आप अपनी ओर से न तो कोई आशा करें और न अपेक्षा। धैर्य, संतोष, तटस्थता तथा निरपेक्षता बुढ़ापे के बहुत बड़े सहायक हैं। इन्हें अपनाइए और हर्ष पूर्वक आगे बढ़ते जाइए। शिकायत करने से कोई काम बनेगा नहीं। जवानी के भयंकर विष व्यसनों को तो ऐसे विदा कर दीजिए जैसे सर्प अपनी केंचुली छोड़कर बिल्कुल हल्का फुल्का अनुभव करता है। जिस प्रकार आपने उन्हें जवानी में बिना कुछ सोचे समझे तत्परता से लगा लिया था, उसी प्रकार उत्साह पूर्वक उन्हें छोड़ भी दीजिए। यदि अब भी आप व्यसनी बने हुए हैं तो घुल घुल कर मरेंगे, सो तो मरेंगे, समाज में अश्रद्धा के पात्र भी बनेंगे। जवानी में तो आप कमाते थे, व्यसनों का बोझ हानियों के साथ उठाते रहे, किंतु अब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या बच्चों का शोषण करेंगे? न तो आप इसके अधिकारी हैं और न आपको ऐसा करने दिया जाएगा। अपने व्यसनजन्य कष्ट की शिकायत यदि आप बच्चों के सिर थोपते हैं तो अन्याय करते हैं, जिसके लिए यदि आपकी और दूसरी सुविधाएं भी छीन ली जाएं,
तो भी अनुचित न कहा जाएगा। जिन व्यसनों ने आपको आज के लिए कुछ बचाने नहीं दिया, अब भी पराश्रित होकर उनकी उपासना करते रहना पाप ही है। इसलिए बुढ़ापे का आदर और बच्चों की सद्भावना के लिए व्यसन छोड़ देने की कृपा तो करनी चाहिए। व्यसनों का बोझ हट जाने से आप काफी हल्के हो जाएंगे, जिससे बच्चों पर तो बोझ नहीं बनेंगे, खुद भी अपने लिए भार स्वरूप न हो सकोगे। बूढ़ों की बुरी आदतें, जवानों की आलोचना करना यदि आप छोड़ सके तो समझिए कि बहुत से नौजवानों के दोस्त बन गए। इन सब सुधारों के साथ यदि आप अपने में कुछ गुणों का समावेश भी कर लें तो आपका बुढ़ापा सफल ही हो जाए, जैसे अध्ययनशीलता, भगवत भजन और प्रकृति से प्यार। अध्ययन आपके अनुभव के साथ मिलकर मूल्य बढ़ा देगा। भगवत भजन से मिलकर बुढ़ापा संतत्व में बदल जाता है, इसमें संदेह करना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार जब आप संतत्व शोभी वृद्ध बन जाएंगे, तब आपको न तो किसी चीज की आवश्यकता होगी और न किसी चीज का अभाव। आवश्यकता रहित अनाभाव कितना सुखकर होता है, इसका पता तो अनुभव करने पर ही चलता है, जिसका अनुभव बुढ़ापे की आयु में कर लेना कोई कठिन बात नहीं है। और यदि कहीं बुढ़ापे की सफेदी के साथ निर्मलता का भी समावेश हो गया, तब तो बुढ़ापे की कष्टकर आयु देवत्व में ही बदल जाएगी। इस प्रकार हम आप जो बूढ़े हो गए हैं, यदि अपनी वयोवृद्धता को बिना किसी पर बोझ बनाए सम्मान पूर्वक यापन करना चाहते हैं, तो इन उपायों का उपयोग करके देखें। जवानी में न की हुई तैयारी की भूल को कदाचित यह उपाय पूरा कर सके। लौकिक दृष्टि से निरर्थक और बेकार हो जाने पर भी बुढ़े घर छोड़ना नहीं चाहते। फलस्वरूप हर घर में संघर्ष की स्थिति बन रही है। मनुष्य अपने आप से तो ठगा ही जाता है, वह परिवार और समाज की परिस्थितियों को और भी नारकीय बना डालता है। कदाचित कहीं ऐसी स्थिति न भी हो, लोग घरों में वृद्धों का सम्मान करते भी हों, तो भी परिवारों से चिपके रहना उनके हित में नहीं है, क्योंकि शाश्वत सिद्धांत कभी बदलते नहीं। मनुष्य इच्छा कहाँ करता है, तो भी मृत्यु तो आती ही है। मनुष्य कब चाहता है कि वह बुढ़ा हो, पर शरीर तो अपनी असमर्थता प्रकट करता ही है। यदि ईश्वरीय नियम नहीं बदल सकते, तो उनमें अपने आप को फिट करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने आप को बदले और शाश्वत स्वरूप को पाने, मोक्ष, परमपद, जीवन मुक्ति का आनंद लूटने के लिए स्वयं को बदले। वृद्धावस्था का उपयोग इस दृष्टि से बड़ा ही अनोखा और अनुकूल होता है। इस अवस्था को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांट लेना चाहिए। 2 पारमार्थिक, श्रम और लोक सेवा, 2 व्यक्तिगत, साधना और स्वाध्याय। यह विभाजन उपार्जन की दृष्टि से नहीं, वर्ण आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से है। श्रम को इसीलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि उससे शरीर की शिथिलता दूर रहती है। सब अंग अपना अपना काम करते रहते हैं और व्यक्ति रुग्णता और बीमारी से सुरक्षित बना रहता है। इसलिए हल्के फुल्के काम मृत्यु पर्यंत करते रहना चाहिए। लोक सेवा का उपयोग अपने पीछे एक स्वस्थ और सुंदर संसार छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक जाने के लिए किया जाता है। वृद्ध पुरुषों को अपनी मानसिक चेष्टाएं घर और कुटुंब की ओर से खींचकर सारे समाज, देश और दुनिया को अच्छा और व्यवस्थित बनाने में लगानी चाहिए। यह क्रम बंद हो जाता है, तभी उठता हुआ नया रक्त भटककर गलत रास्ते पर चला जाता है। आज की सामाजिक दुर्दशा का बहुत कुछ दोष इस पर भी है कि हमारे पुरखों ने आत्म कल्याण को लोक सेवा से अधिक महत्व दिया। यह भूल आगे नहीं हो तो ही अच्छा। इतना होने पर भी हम यह मानते हैं कि मनुष्य को आत्म कल्याण की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं ही करनी चाहिए और उसके लिए नियमित रूप से साधना और स्वाध्याय का क्रम चलाते रहना चाहिए। यह भी एक तरह का परमार्थ ही है। साधना से अंतःकरण के कपाट खुलते हैं, मनुष्य की लौकिक आकांक्षाओं का मूल्य घटता है और उसका एक विशाल क्षेत्र में विकास होने लगता है। इसलिए वृद्धावस्था में मनुष्य का अधिकांश समय स्वाध्याय में लगे। जो कुछ पढ़ा जाए उस पर चिंतन और मनन भी किया जाए और तदनुरूप अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और मन स्थिति को ढालने का भी साहस किया जाए। इसी का नाम साधना है। यह सोचना सही नहीं है
कि जवानी में खुशी रहती है और बुढ़ापे में निराशा चढ़ी रहती है। दोनों का अपना अपना महत्व और रस है। उनमें थोड़ी भिन्नता तो है, फिर भी वे गाड़ी के दो पहिए की तरह परस्पर जुड़ी हुई भी हैं। जवानी का उपार्जन बुढ़ापे को सुसंपन्न बनाता है और ढलती उम्र में उस संपदा के सदुपयोग का सही समय आता है जिसे जवानी में कमाया गया था। जवानी में पहाड़ पर चढ़ने जैसा जोश रहता है, पर बुढ़ापे में उस शिखर पर पहुंचने के उपरांत उन दूरवर्ती दृश्यों का सौंदर्य दिख पड़ता है जो चढ़ते समय दृष्टि में आया ही नहीं। जवानी चले जाने पर उसके लिए पछताना ऐसा ही है जैसा कि जवानी आने पर चले गए बचपन के लिए रोना मचलना। जब विद्यार्थी अगली कक्षा में चढ़ने पर खुशी मनाता है और पिछली कक्षा छूट जाने का रंज नहीं करता, तो वयोवृद्धों को भी क्यों इसका दुख मनाना चाहिए कि जवानी चली गई। जो सामने है उसका महत्व समझना और सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। बुढ़ापा उतना निरर्थक नहीं जिसके आगमन पर शोक मनाया जाए और सब कुछ छिन गया ऐसा सोचा जाए। बुढ़ापा तब भारी पड़ता है जब जवानी में उसके आगमन की पूर्व तैयारी नहीं की गई होती। अप्रत्याशित आधमकने वाले मेहमान से परेशानी हो सकती है, पर पूर्व सूचना मिलने पर प्रतीक्षा और तैयारी का अवसर देकर जो मेहमान आता है उससे प्रसन्नता ही होती है। बुढ़ापे को सम्मानित अभ्यागत माना जाए और उसके सत्कार का पूर्ण प्रबंध रखा जाए तो अनख लगने जैसी कोई बात होती नहीं। जवानी की अनुभवहीनता में बरती गई हरकतों की उन दिनों दरगुजर होती रहती है, पर वयोवृद्धों को अपनी बढ़ी चढ़ी हैसियत का ध्यान रखते हुए गुण कर्म स्वभाव में शालीनता के उत्तरदायित्वों का अधिक मात्रा में निर्वाह करना पड़ता है। बुढ़ापे की गरिमा भी इसी में है। वह सुखद और सम्मानास्पद इसी आधार पर बनता है। विद्यालय में प्रवेश करने के दिन पट्टी पूजन का प्रसंग उत्साहवर्धक होता है, पर उत्तीर्ण करके प्रमाण पत्र लेकर विदाई के दिन भी कौन खेद मनाता है। वृद्धावस्था में मरण की निकटता समीप आ रही हो और उदासी छा रही हो तो उन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए जो पढ़ाई पूरी करके विद्यालय छोड़ते समय तनिक भी निराश नहीं दिखाई पड़ते। बच्चे किशोरावस्था की प्रतीक्षा करते हैं। किशोरों में प्रौढ़ावस्था की समर्थता पाने का उत्साह रहता है। फिर वृद्धों को आगे की सुखद संभावनाएं सोचने की अपेक्षा ऐसा क्यों समझना चाहिए कि जो सुखद था वह चला जा रहा है और दुखद आ रहा है। समयानुसार वृद्धावस्था भी आवेगी ही, उसे टाला नहीं जा सकता, पर उसे भार और कष्टप्रद बनने से रोका जा सकता है। वे बीमारियां जो शरीर को जल्दी बूढ़ा करती हैं और मौत को जल्दी बुलाती हैं, केवल शारीरिक ही नहीं होती, उनमें से अधिकांश मानसिक स्तर की रहती हैं। जीवन की लंबाई घटाने वाली बीमारियों में से एक है मृत्यु के दिन गिनते रहना, उससे डरते रहना, अथवा अब मरने के दिन निकट आ ही पहुँचे यह मानते रहना। हमें अपने कार्यों में समुचित रस लेने और व्यस्त रहने की आदत डालनी चाहिए, ताकि ऊब और खींच में फंसकर अंतः चेतना मृत्यु की आराधना न करने लगे। हमें उन व्यक्तियों को आदर्श मानकर चलना चाहिए जो अधिक समय तक जीवित रहे। ऐसे लोगों की स्मृतियां ध्यान में पड़ी रहें तो निश्चय ही अपने मन में भी दीर्घ जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न होगी और मृत्यु के अनावश्यक भय से छुटकारा मिल सकेगा। वृद्धावस्था जल्दी न आने पाए, इसके लिए युवावस्था से ही अथवा जब जागरूकता उत्पन्न हो जाए उसी दिन से ऐसे रहन सहन को अपनाना चाहिए जिसके आधार पर निरोग जीवन जिया जा सके। पहला, आहार का संतुलन। दूसरा, नियमित दिनचर्या। तीसरा, समुचित शारीरिक श्रम। चौथा, हंसी खुशी का हल्का फुल्का स्वभाव। और पांचवा, उच्च आदर्शों के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा। इन 5 बातों को व्यावहारिक जीवन का अविच्छिन्न अंग बनाकर कोई अनपढ़ या अभावग्रस्त व्यक्ति भी दीर्घजीवी बन सकता है। इन मोटे सिद्धांतों को अपने स्वभाव का अंग बनाने में कुछ दिन अपने साथ कड़ाई बरतने की और सतत अभ्यास में जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। पीछे तो वे ही बातें स्वभाव का अंग बन जाती हैं और आदतों के रूप में ढल जाती हैं। पर आरंभ में पिछली अस्त व्यस्त आदतों के बदलने और नई व्यवस्था में ढालने में अवश्य कठिनाई पड़ती है।
इस कठिनाई से साहस पूर्वक निपट लिया जा सके तो समझना चाहिए कि दीर्घ जीवन की 3/4 मंजिल पार कर ली गई। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ कटु और मधुर स्मृतियों के इतिहास का विस्तार भी बढ़ता जाता है। इसमें से यदि वियोग, कष्ट, क्षति, अपमान, असफलता वाले पृष्ठ ही यदि पढ़े दोहराए जाते रहें तो जिंदगी बहुत बोझिल और असफलता पूर्ण प्रतीत होगी। इसी प्रकार वे पृष्ठ जो अब की तुलना में कहीं अधिक सुखद और सुंदर थे, पढ़े जाते रहें तो प्रतीत होगा कि जो कुछ आकर्षक था वह समाप्त हो गया। अब तो केवल दुर्भाग्य भरी विडंबनाएं ही शेष हैं। अब कुछ ऐसा नहीं बचा जिस पर प्रसन्नता व्यक्त की जा सके या आशा भरे स्वप्न देखे जा सकें। इसी विचार प्रवाह की कष्टदायी भूतकालीन स्मृतियों में उलझे रहने से मनुष्य मानसिक दृष्टि से खिन्न और हताश बनता चला जाता है। कहना न होगा कि बोझिल मन ही वस्तुतः असामयिक बुढ़ापा है। शरीर पंच तत्वों से बने उन पदार्थ परमाणुओं की संरचना है जिनका स्वभाव ही उत्पत्ति, वृद्धि और जीर्णता है। समयानुसार शरीर का बूढ़ा होना समझ में आने वाली बात है, पर मन क्यों बूढ़ा होना चाहिए? चेतना तो शाश्वत है। मन चेतना का अंग है। मन पर बुढ़ापा छाने लगे तो समझना चाहिए कहीं कोई बड़ी भूल हो रही है, और भूल के फलस्वरूप न केवल शरीर समय से पूर्व जीर्ण हो रहा है, वरन मन क्षेत्र नीरस निरानंद बन रहा है। इस अवांछनीय स्थिति का कारण है भूत भक्ति। गए गुजरे जमाने की वे स्मृतियां जो हमें उद्विग्न और विक्षिप्त करती हैं, इस मस्तिष्क पर छाई रहें तो उसे भूत भक्ति ही कहा जाएगा। भूत के साथ वर्तमान की तुलना करनी ही हो तो इस तरह करनी चाहिए कि पिछले समय की किन भूलों, किन जिम्मेदारियों, किन समस्याओं और किन कठिनाइयों से अब छुटकारा प्राप्त कर लिया गया है। ऐसा चिंतन संतोष की सांस लेने का अवसर दे सकता है और बुढ़ापे की उपलब्धियों के साथ संतोष की अनुभूति को जोड़ सकता है। ऑडियो 2 वृद्धों की समस्याएं और समाधान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भविष्य का सुखद चिंतन, अगले दिनों की उत्साहवर्धक कल्पनाएं वृद्धावस्था को भी सरस बना सकती हैं। अगले दिनों क्या करना है यह निर्धारित करना चाहिए और उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जुट जाना चाहिए। बहुत कुछ काम निपट गया हो, शरीर अधिक परिश्रम करने में समर्थ न हो, तो भी स्थिति के अनुरूप व्यक्तिगत क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्यक्रम चुने या बनाए ही जा सकते हैं। घर में छोटे पुत्र पौत्रों के साथ विनोद एवं स्नेह दुलार कर उनको सुयोग्य, सुसंस्कारी बनाने जैसे कई काम हाथ में लिए जा सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में हर स्थिति के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ सेवा कार्य सहज ही करने को मिल सकते हैं। इसके लिए किसी सेवाभावी संस्था में सम्मिलित होकर अपेक्षाकृत अधिक सरलता से सामुदायिक सेवा कार्यों में सम्मिलित रहा जा सकता है। व्यवस्थित और योजनाबद्ध जीवन क्रम सदा सरल पड़ता है, साथ ही सरस भी रहता है। वृद्धावस्था को दुखद बनाने का एक बड़ा काम यह है कि हम घर के नई पीढ़ी वाले लोगों को बच्चा ही समझते रहते हैं और उनके ऊपर अंकुश रखने का वैसा ही प्रयत्न करते हैं जैसा उनके शैशव काल में किया जाता था। यह उपहास है कि अबोध बालकों की तरह ही वयस्क बच्चों के साथ व्यवहार किया जाए। बड़े बच्चों की अपनी कल्पना और आकांक्षा रहती है। वे कुछ देखना, अनुभव करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आवश्यक नहीं कि वे आपकी ही पसंदगी को अपनाएं। उन्हें अपने ढंग से सोचने और करने का अवसर मिलना चाहिए। जहां आवश्यक हो और उचित हो वहां सलाह और प्रोत्साहन देना वयोवृद्धों का काम है, पर उस पर इतना जोर नहीं देना चाहिए कि अपने और घर के लोगों को सिखाई मनोमालिन्य के स्तर तक पहुंच जाए। समाज में दूसरे लोग भी हैं जिनका क्रियाकलाप हमारी पसंदगी का नहीं, फिर भी हम उनसे संबंध बिगाड़ते नहीं। क्यों ऐसा ही तालमेल घर के लोगों के साथ नहीं बिठाया जा सकता?
सृष्टि के समस्त प्राणी अपने अबोध बालकों की देखभाल और चिंता व्यवस्था करते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी मर्जी का जीवन जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं और अपनी चिंता का बोझ हल्का कर लेते हैं। मनुष्य को भी उससे मिलती जुलती ही नीति अपनानी चाहिए। घर के वयस्क लोगों के साथ इतना मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए कि वे अपने लिए चिंता का विषय बने रहें और वृद्धों को अपना जीवन बोझिल प्रतीत होने लगे। मित्र या सलाहकार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना पर्याप्त है। उनकी चौकीदारी करना छोड़ देने में अधिक बुद्धिमानी है। इस प्रकार मस्तिष्क पर से जो वजन घटेगा, उसके साथ परलोक सेवा के ऐसे पारमार्थिक चिंतन अथवा कृत्यों में लगाया जा सकता है जिससे लोक परलोक की सुखद संभावनाओं का पथ प्रशस्त हो सके। घर वालों को इतनी अधिक सलाह नहीं देनी चाहिए कि जिसे वे हजम न कर सकें और अपच से उत्पन्न विकृतियों का सृजन न करने लगें। कई बार वृद्धावस्था में मृत्यु का भय बहुत सताता है। यह मानसिक दुर्बलता है। मृत्यु वस्तुतः जीवन की एक अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक क्रांति है, जिसके माध्यम से हम थकान, कुरूपता और अक्षमता के जंजाल से छूटकर नई स्फूर्तिवान जिंदगी के नए चरण में प्रवेश करते हैं। हर रात को हम थककर सोते हैं और हर प्रभात में नई स्फूर्ति के साथ जागृत होते हैं। सोने और जागने की तरह ही मृत्यु और जीवन की श्रृंखला भी है, जो दिन रात के सुनिश्चित चक्र की तरह अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं, वरन नया वस्त्र धारण करने, नए क्षेत्र में सैर सपाटे के लिए जाने की तरह सुखद ही अनुभव होना चाहिए। फिर युवावस्था में मौत से डरने की बात का कुछ कारण भी है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकने अथवा उपभोग करने लायक शरीर और मन भी था। अब बुढ़ापे में जबकि इंद्रियां और काया की नस नाड़ियां साथ देने से इनकार करती हैं, तो नए जीवन का संदेश क्यों कष्टकर प्रतीत होना चाहिए। वृद्धावस्था वस्तुतः उतनी भारी नहीं होनी चाहिए जिसे वहन करने वाले ऊबें और मरने की कामना करें। परिवार वाले उसकी उपस्थिति को भार समझें। समाज के कर्णधार उन्हें एक प्रकार की राष्ट्रीय विपत्ति समझें और उनकी विकट समस्या को हल करने के लिए परेशान रहें। वृद्ध पशुओं की तरह उन्हें बूचड़ खाने भी तो नहीं भेजा जा सकता। विचारणीय है कि जहाँ वयोवृद्धों के विकसित व्यक्तित्व का लाभ उठाया जाना चाहिए, परिजनों को उनकी उपस्थिति सौभाग्य मानना और अनुभव करना चाहिए, वहाँ होता ठीक उल्टा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, आहार विहार में समय के साथ परिवर्तन न करना। दूसरा, चिंतन को रचनात्मक दिशा में अग्रसर न किए रहना। पेट की भूख कम हो जाती है क्योंकि जवानी जैसी पुष्टाई नहीं रहती। हजम करने की क्षमता घट जाती है। इसलिए भोजन में सुधार यह करना चाहिए कि उसे हल्के स्तर का ही रखें और मात्रा घटाकर इतनी कम कर दें जो आसानी से हजम होती रहे। कड़े परिश्रम न बन पड़े तो दूर तक टहलने जाना, बिस्तर पर पड़े पड़े अंग संचालन की विधियां नियमित रूप से करते रहना भी आवश्यक है। इससे जकड़न बढ़ने न पाएगी। अपने हाथों विविध अंगों की मालिश की जा सकती है। जिनके पास सुविधा है, साथियों या नौकरों से वह कार्य करा सकते हैं। दो बूढ़े मिलकर भी इस प्रकार एक दूसरे की मालिश करते रहने का उपयोगी व्यायाम करते रह सकते हैं। गहरी सांस लेने का अभ्यास और स्वच्छता के लिए दूसरों पर कम से कम आश्रित रहने की व्यवस्था अपने बलबूते ही बनानी चाहिए। कपड़े धोने, सुखाने, झाड़ू लगाने, उपयोग के पात्र स्वयं साफ करने जैसे कार्यों में समय भी कटता है और दूसरों का एहसान भी कुछ तो घटता ही है। ताकत की दवाएं खोजने और जवानी वापस लाने के लिए हकीम डॉक्टरों के पीछे लगना और पैसा बहाना व्यर्थ है। विटामिनों की भरमार पेशाब के रास्ते निकल जाती है और बेकार गुर्दों पर अनावश्यक भार डालती है। सबसे बुरी बात है खाली समय बैठे रहना। इसमें अपनी और दूसरों की हानि ही हानि है। घर के कार्यों में हाथ बटाना, बाजार से शाक सब्जी जैसी हल्की फुल्की वस्तुएं खरीद लाना, बच्चों को खिलाना, उनमें से जो बड़े हो गए हों उन्हें पढ़ाना तथा कहानियां सुनाना जैसा कार्य तो सहज ही चलता रह सकता है।
कुछ प्रेरणाप्रद कहानियां याद कर ली जाएं तो उनके द्वारा रात्रि को सारे घर का मनोरंजन किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवा कार्यों के लिए यह सबसे उपयुक्त और सरल समय है। प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय जैसे कार्य इन दिनों सरलता पूर्वक किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। पौरोहित्य की जानकारी प्राप्त करके घरों में बच्चों के संस्कार परिवार विचार गोष्ठी के रूप में संपन्न किए जा सकते हैं। मन की स्थिति वानप्रस्थों जैसी बना लेनी चाहिए और घर को एक निर्वाह व्यवस्था मात्र समझकर उस पर शासन करने की आकांक्षा को तिलांजलि दे देनी चाहिए। मरण को भय का नहीं वरन उपयुक्त परिवर्तन का सुयोग मानकर उसकी प्रतीक्षा और ऐसी तैयारी करते रहना चाहिए कि अगला जन्म वर्तमान की अपेक्षा अधिक उज्जवल व समुन्नत हो। ऐसी गतिविधियां अपनाने पर किसी को बुढ़ापा भार न लगेगा और उसे भार रूप मानकर किसी को चिंतित न होना पड़ेगा। वृद्ध जन अपने को परिस्थिति के अनुरूप ढालें। वृद्धावस्था के आगमन पर शरीर और मन दुर्बल हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि बदली हुई स्थिति के अनुरूप अपने को बदल लिया जाए। जो परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा लेते हैं वे बुद्धिमान हैं। वे प्रतिकूलता का अनुभव नहीं करते। जिन्हें दुर्बलता के कारण दूसरों का सहयोग लेना पड़ता है उनके लिए नम्रता आवश्यक है। जो यह नहीं समझते आकांक्षाओं को सीमाबद्ध नहीं करते, वे स्वयं में कुढ़ते और दूसरों को कुढ़ाते रहते हैं। किसी को जेल जाना पड़े तो वहाँ मिलने वाले अन्न वस्त्र पर ही संतोष करना और प्रसन्न रहना पड़ता है। जो घर की सुविधाओं का स्मरण करके जेल कर्मचारियों से वैसी आशा या अपेक्षा करते हैं वे असफल तो रहते ही हैं, साथ ही अपने तथा दूसरों के ऊपर झल्लाते भी हैं। ऐसी दशा में शारीरिक कठिनाइयाँ मानसिक कठिनाइयों के साथ जुड़कर दूनी हो जाती हैं। मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि सदा परिस्थितियां अपनी इच्छा के अनुरूप ही नहीं होती। विवशता की स्थिति में कोई अन्य विकल्प न रहने पर परिस्थितियों के साथ समझौता करके ही सुखी रहा जा सकता है। जिस प्रकार समय ने युवावस्था को वृद्धावस्था में बदल दिया, उसी प्रकार मन को शरीर के अनुरूप और शरीर को परिजनों की भावनाओं के अनुरूप ढालना चाहिए। जो ऐसा कर पाते हैं वे वृद्धावस्था में मिलने वाले सहज सम्मान को बनाए रहते हैं, अन्यथा उसे भी हाथ से गंवाना पड़ता है। तरह तरह की फरमाइशें पेश करने और तरह तरह के आदेश निकालने वाले वयोवृद्ध वैसा न कर पाने पर घर वालों पर खींचते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से अवज्ञा का भाव मन में रखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वृद्धावस्था बहुत भारी पड़ जाती है। अन्य किसी संबंधी के यहाँ चले जाने अथवा तीर्थ आदि में एकाकी रहने की बात और भी अधिक बेतुकी है। इस कदम को उठाने पर और भी अधिक संयम बरतना पड़ता है। वैसा न बन पड़ने पर गलत कदम उठाने का पश्चाताप होता है, साथ ही उपहास भी। बचपन जब समाप्त होता है और किशोरावस्था तथा यौवन का समय आता है, तब मन बदलना पड़ता है। बचपन का मन किशोरावस्था में काम नहीं देता। किशोरावस्था की आदतें गृहस्थ जीवन में काम नहीं आती। नवयुवक रहने पर जैसा मन रहता है वैसा ढलती आयु में नहीं रहता। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप शारीरिक क्रियाकलाप और मन का रुझान बदलना पड़ता है। जो यह परिवर्तन नहीं कर पाते वे उपहासास्पद बनते और तिरस्कृत होते हैं। बचपन की आदतें उन दिनों तो अच्छी लगती हैं, पर प्रौढ़ावस्था में बेतुकी हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार वृद्धावस्था में मानसिक चिंतन और शारीरिक आदतों में परिवर्तन अपेक्षित है। जो समय को नहीं देखते वे वैसी ही भूल करते हैं, जैसे कि दिन भर सोना और रात भर जगना बेतुका लगता है। मृदुलता मधुरता का स्वभाव हर किसी को हर आयु में अच्छा लगता है। ऐसे स्वभाव वालों से घर के तथा बाहर के लोग सदा प्रसन्न रहते हैं। अक्खड़पन हर आयु में हर किसी को बुरा लगता है। वृद्धावस्था में तो मधुरता की और भी अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शारीरिक मानसिक दुर्बलता की स्थिति में उपयोगिता घट जाती है। उसे दूसरों की सहायता अपेक्षित है। इस पर भी अक्खड़पन दिखाया जाए तो खाई चौड़ी हो जाती है। युवावस्था में चाहे स्वयं कितना ही कमाया हो, पर संयुक्त परिवार प्रणाली में उस पुरानी संपदा पर और नई कमाई पर घर के कर्ता धर्ताओं का अधिकार हो जाता है।
साथ ही उसमें से वापस मांगने का अधिकार भी चला जाता है। इसीलिए अपनी आवश्यकताएं और इच्छाएं कम ही रखनी चाहिए। अपनी कमाई में से किसी को देना हो तो वह कार्य तभी पूरा कर लेना चाहिए जब तक शरीर काम देता है। फिर उसमें से वापस मांगने या किसी को देने की बात कहना झंझट मोल लेना है। वृद्धावस्था में एक और कठिनाई सामने आती है, खाली समय काटने की। पूजा पाठ 1-2 घंटे हो सकता है। शेष समय काटने के लिए सबसे अच्छा माध्यम घर के पड़ोस के बच्चों को खिलाना पढ़ाना है। शाहजहां को उसके बेटे ने कैद कर लिया तो उसके लिए अन्य सुविधाएं होते हुए भी समय काटने की कठिनाई बहुत अखरी। तब उसने बेटे से कहलवाया कि उसे बच्चे पढ़ाने का काम दिया जाए। वह प्रबंध हो जाने पर शाहजहां को समय काटने वाली मनोरंजक व्यवस्था मिल गई। वैसा ही कोई रास्ता हर बुढ़े को तलाश करना चाहिए। शरीर जितना काम कर सकता हो उतना उससे अवश्य लेना चाहिए, अन्यथा सर्वथा बैठे या पड़े रहने पर अपने अंग अवयव जकड़ जाते हैं और शरीर समर्थ रहते हुए भी निकम्मा होकर अधिक कष्ट देने लगता है। ऐसी दशा में मन में हीनता के भाव भी आते हैं। शारीरिक सेवा दूसरों से तभी लेनी चाहिए जब सर्वथा अशक्तता आ घेरे, अन्यथा हाथ पांव चलाकर उतना काम तो करते ही रहना चाहिए जिससे दूसरों का कम से कम एहसान लेना पड़े। स्मरण रहे, निठल्लापन आदमी के मन पर काहिले लाद देता है और उस कारण दीनता दयनीयता का अनुभव होने लगता है। आँखों से अशक्त हो जाने पर भी कितने ही व्यक्ति सूझबूझ से काम लेते हैं और जहाँ तक छोटे मोटे कामों का संबंध है, किसी को यह अनुभव नहीं होने देते कि आँखें न रहने के कारण इन्हें निजी कार्यों में कठिनाई हो रही है। वृद्धावस्था में भी प्रसन्न रहने की हंसोड़पन की आदत हाथ से न जाने देनी चाहिए, वरन पहले की अपेक्षा कुछ और बढ़ा देनी चाहिए। अभ्यास से यह हो सकता है। हंसने हंसाने वाले व्यक्ति के पास घर बाहर के लोग घिरे रहते हैं, जबकि अपनी कठिनाइयों का रोना रोते रहने वाले से लोग दूर रहते और बचते देखे गए हैं। बुढ़ापे में मन को ईर्ष्या द्वेष रहित बालकों जैसा सौम्य सात्विक बना लेना चाहिए। इस प्रकार की मनोभूमि अगले जन्म के लिए, परलोक के लिए सुखद सिद्ध होती है। जो लोग खींचते रहते, उद्विग्न एवं असंतुष्ट रहते हैं, उनका परलोक भी कष्टकारक होता है। इस जन्म के संस्कार भी अगले जन्म में साथ जाते हैं और सद्गति दुर्गति के निमित्त कारण बनते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में सन्यासी जैसी मनोभूमि बनानी चाहिए। वह घर में रहते हुए भी बन सकती है। इसके लिए आवश्यकता नहीं कि घर छोड़कर अन्यत्र जाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जीवन का स्वरूप और उसके बिताने का ढंग समझा जाए तो शरीर और मन दोनों को सुदृढ़ बनाए रखा जा सकता है और बुढ़ापे को ऐसा रखा जा सकता है जिसमें कुछ भी कष्टकारक प्रतीत न हो। वरन जीवन के अगणित रसों में से एक अनोखा स्वाद बुढ़ापे का भी चखा जा सके। यदि मन स्थिति वैसी ही बनाए रखी जाए जैसी बालकों की होती है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। स्फूर्ति, सक्रियता, उमंग, आशा, जिज्ञासा, नम्रता बनी रहने से मानसिक संतुलन और उत्साह बना रहेगा। फलतः बुढ़ापा उस बुरे रूप से न आएगा जैसा कि आमतौर से आता है। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर से बुढ़ापे को जिस अभिशाप के रूप में देखा जाता है वह एक मानसिक रोग की प्रतिक्रिया है जो अपने लक्षण शरीर को जराजीर्ण और मस्तिष्क को अस्त व्यस्त बनाती हुई प्रकट होती है। बचपन का, यौवन का अपने ढंग का आनंद था। वृद्धावस्था में भी स्थिति के अनुरूप कितने ही ऐसे आधार हैं जिनके लिए गर्व किया जा सकता है, रस लिया जा सकता है और अधिक अच्छा पाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। गुजारे की और परिवार की जिम्मेदारियों से निवृत्ति मिली तो खाली होने और सूनेपन की नीरसता क्यों अपनाई जाए। लोक मंगल का इतना विशाल क्षेत्र सामने पड़ा है कि उसमें व्यस्त रहकर कमाने की जिम्मेदारी पूरी करने से भी अधिक सक्रिय रहा जा सकता है। शरीर कम काम करता हो, इंद्रियां साथ न देती हो तो चिंता की कोई बात नहीं। परिपक्व व्यक्तित्व और परिष्कृत अनुभव की संपदा का उपयोग करके घटने वाली शरीर क्षमता की भरपाई आसानी से हो सकती है।